आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की उन मूवीज के बारे में जो कि आपको यूट्यूब पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यूट्यूब पर कुछ ऐसी मूवीज देखना चाहते हो जो कि आपने शायद ही पहले कभी देखी हो, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। I saw something in her. और वीडियो में आपको जितनी फिल्मों के बारे में पता चलेगा उन सभी मूवीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2016 में रिलीज एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म सली मिरेकल ऑन दी हडसन से। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो पैसेंजर से भरे हुए एक प्लेन की, जो की एयरपोर्ट से उड़ान भरता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। पर जब वो हवा में होता है तभी अचानक से एक पंछी उस प्लेन से टकरा जाता है। अब इसकी वजह से उस प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और तब कहानी फोकस करती है कैप्टन चेस्ली पर, जो कि पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए उस प्लेन को एक नदी के ऊपर इमरजेंसी लैंड करवा देते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब कैप्टन चेस्ली पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि वो उन्हीं की गलती थी, जिस गलती की वजह से प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में आई। तो आगे कहानी में क्या कुछ होता है और कैप्टन चेस्ली किस तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो फिल्म देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, जिसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 11 पर है 2014 में रिलीज एक हॉरर कॉमेडी फिल्म टस्क, जहाँ पर आप कहानी देखते हो वॉलेंस की, जो कि एक पॉडकास्टर होता है। मतलब कि वो लोग जो कि फेमस लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं। अब इसी दौरान वो कनाडा जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ जाकर उसे एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना होता है। पर जब वॉलेंस उस सेलिब्रिटी के घर जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तब वो सेलिब्रिटी वॉलेंस को बंदी बना लेता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो सेलिब्रिटी वॉलेंस पर कुछ बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। तो इससे आगे कहानी में वॉलेंस के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो जिंदा उस घर से बाहर निकल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 10 पर है 2012 में रिलीज एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म गॉन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जिल की, जिसे कुछ सालों पहले एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर ने किडनैप कर लिया था। पर वो कैसे न कैसे उस जगह से भागने में कामयाब हो जाती है और वो जिंदा बच जाती है। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी जिल उन दिनों को भूल नहीं पाती है, क्योंकि वही अकेली एक ऐसी लड़की थी जो कि उस कातिल के चंगुल से भाग पाई थी और जिंदा बच पाई थी। पर अब जिल को हमेशा ये बात सताती रहती थी कि वो कातिल कभी ना कभी अपना बदला लेने जरूर वापस आएगा। और ठीक ऐसा ही होता है जब एक दिन अचानक से जिल की बहन कहीं गायब हो जाती है, और तब जिल को ऐसा लगने लगता है कि वो कातिल अपना बदला लेने के लिए वापस आया है, और अगर वक्त रहते उसने अपनी बहन को नहीं बचाया तो हो सकता है कि वो अपनी बहन से दोबारा कभी ना मिल पाए। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या जिल अपनी बहन को बचा भी पाती या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। नंबर 9 पर है 2014 में रिलीज एक साई-फाई एडवेंचर फिल्म इंटरस्टेलर। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा था और देखना चाहते थे वो अब इसे देख सकते हैं। अब फिल्म की कहानी के बारे में कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना सुन लो। फिल्म में आप कहानी देखते हो कि धरती की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, और तब नासा साइंटिस्ट की एक टीम को तैयार करती है और उन्हें स्पेस में भेजती है, ताकि वो एक ऐसे ग्रह को ढूंढ सके जो कि इंसानों के रहने लायक हो। तो इससे आगे कहानी में इन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2013 में रिलीज एक सर्वाइवल ड्रामा थ्रिलर फिल्म आवर्स, जहाँ पर आप कहानी देखते हो नोलन की, जो कि अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बच्चे को जन्म देते वक्त नोलन अपनी बीवी को खो देता है और उसके बच्चे की तबीयत भी खराब होती है, जिस कारण उसे एक मशीन के अंदर रखा गया होता है। लेकिन नोलन के लिए चीज और भी खतरनाक हो जाती है जब शहर में एक बहुत ही भयानक तूफान आ जाता है, जिस तूफान की वजह से पूरे शहर की बिजली चली जाती है, और अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि वो अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दे। तो इससे आगे कहानी में नोलन अपने बच्चे को बचाने के लिए जो कुछ भी करता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 7 पर है 2021 में रिलीज एक साई-फाई एक्शन फिल्म रिस्टार्ट द अर्थ। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी नियर फ्यूचर में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि पौधों पर कुछ रिसर्च चल रही होती है, पर तभी अचानक से उन पौधों में जान आ जाती है और वो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़े हो जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन पौधों की वजह से 95% ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, और तब कहानी फोकस करती है कुछ जिंदा बचे लोगों पर, जो कि बहुत ही मुश्किल से उस दुनिया में सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ क्या कुछ होता है और वो लोग कब तक सर्वाइव कर पाते हैं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अब नंबर 6 पर आपको दो फिल्में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सबसे पहले है 2015 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म स्पाई, जहाँ पर आप कहानी देखते हो सूजन की, जो कि CIA के ऑफिस में काम करती है और वो एक एनालिस्ट होती है, यानी कि वो कभी भी किसी मिशन पर नहीं गई होती है, लेकिन फिर भी उसे मिशन के बारे में सारी जानकारियां होती है। और तब कहानी फोकस करती है ब्रैडली पर, जो कि CIA का एक बहुत ही अच्छा एजेंट होता है और सूजन का दोस्त भी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ब्रैडली एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर होता है, जिस मिशन में वो पकड़ा जाता है, जिस कारण वो मारा जाता है, और तब सूजन
सूजन ये तय करती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त की मौत का बदला लेगी। तो अब इससे आगे कहानी में सूजन के साथ जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी, ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। और नंबर 62 पोजीशन पर है साल 2002 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म आई स्पाई, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एलेक्स की, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है, पर अब उसे ना चाहते हुए भी एक वर्ल्ड फेमस बॉक्सर कैली के साथ टीम अप करना पड़ता है ताकि ये दोनों मिलकर एक ड्रग डीलर को पकड़ सके। तो अब इस मिशन में इन दोनों के साथ क्या कुछ होता है और फिल्म में दिखाई गई जबरदस्त कॉमेडी, ये दोनों बातें आपको फिल्म में देखनी चाहिए। नंबर 5 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जुंकुई एक्सोर्सिज्म। अब ये एक चाइनीज मैजिकल एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जुंकुई की, जो कि एक डीमन हंटर होता है और वो पिछले कई सालों से उन डीमंस का शिकार करता है जो कि इंसानों को मारकर उनका रूप ले लेते हैं और बाद में वो इंसानों के साथ आकर रहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन जुंकुई का सामना होता है बहुत ही पावरफुल डीमन से। तो अब आगे जुंकुई के साथ क्या कुछ होता है और वो कैसे उस डीमन का मुकाबला करता है, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अगर आपको चाइनीज मैजिकल फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज एक हॉरर कॉमेडी एडवेंचर फिल्म रेंटफील्ड, जहाँ पर आप कहानी देखते हो रेंटफील्ड की, जो कि पिछले कई 100 सालों से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैकुला का गुलाम होता है और उसका ये काम होता है अपने मालिक की हर इच्छा को पूरा करना। पर अब वो इसे थक चुका होता है और वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहता है और तब रेंटफील्ड अपने मालिक को छोड़ने की तय करता है, पर अब उस ड्रैकुला को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। तो अब इससे आगे कहानी में रेंटफील्ड के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये फिल्म कल रात को हिंदी में अवेलेबल हुई है, तो इतना जल्दी यूट्यूब पर नहीं आ सकती है, पर अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 3 पर है 2012 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द पजेशन। अब ये काफी कमाल की हॉरर फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एमिलिया की, जो कि एक दिन एक शॉप में से एक एंटीक पीस खरीदती है, पर अब एमिली इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि जो चीज उसने खरीदी है वो कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि उस चीज के अंदर हजारों साल पुरानी एक बहुत ही बुरी आत्मा कैद होती है और जो कोई भी उस बॉक्स को खोलेगा तब वो आत्मा उसे पजेस कर लेगी। तो अब इससे आगे कहानी में एमिली के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी। नंबर 2 पर है 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 3 एपिसोड 15। तो अब इस सीरीज का एपिसोड 15 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 14 एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 15 का इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। नंबर 1 पर है 2018 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज इसका बैंडर शैडो ऑफ द रिवर। अब इस सीरीज के सीजन 1 में आपको टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं और वो चारों ही एपिसोड अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में, जहाँ पर आप कहानी देखते हो पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक केस के सिलसिले में एक छोटे से गाँव में आती है, पर तभी अचानक से उस गाँव में एक मैरिड कपल का बहुत ही बेरहमी से मर्डर हो जाता है और उनका छोटा बच्चा कहीं गायब हो जाता है और तब वो पुलिस ऑफिसर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इन दोनों मर्डर्स के पीछे आखिर किसका हाथ है। अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय इन टेक केयर।